हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर इसे ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, सलाम, शालोम आप सभी को जो आज फिर हमारे संग इबादत करने के लिए तैयार हैं, बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू एंड थैंक यू सो मच कि आप अपने दिन में से 5, 6, 7 मिनट निकाल के आप हमें देते हैं, जिसमें हमारे संग दुआ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको शायद इतना ना लगता हो, बट वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आपके ये कुछ लम्हे हमें मिलते हैं आपके साथ बिताने के लिए इन दुआ में, और हम इसके लिए परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आप समझ ही गए होंगे, आज का वचन नीति वचन की किताब 4 बाब उसकी 10वीं आयत है, जो इस तरह से कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। लिखा, हियर ओ माय सन एंड रिसीव माय सेइंग्स एंड द इयर्स ऑफ देयर लाइफ शैल बी मेनी। क्यों बाइबल मुझे और आपको बार बार ये वाली बात के लिए कहती है कि वचन के सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। हम बहुत बार संसारिक रीति से भी अपने माता और पिता की बात सुनते हैं और उसके बाद अपने कान से निकाल देते हैं। हम कहीं चले गए, भूल गए पापा ने हमसे क्या कहा था। हम चले गए, भूल गए मम्मी ने हमसे क्या कहा था। हम भूल गए पादरी साहब ने क्या कहा था, पादरी साहब ने मेरे परिवार के विषय में क्या कहा था। वी फॉरगेट देम बिकॉज वी डू नॉट कीप देम इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। हम उन बातों को अपने हृदय में और अपनी आंखों के सामने नहीं रखते हैं। पर खुदावंद का कलाम कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। क्या लिखा है? ग्रहण कर। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि रोज सुबह आप उठ के ये कलाम सुने, कोई फायदा नहीं, आप सुन लीजिए। मैं सुन लूँ रोज सुबह उठ के इन वचनों को जो आपके संग शेयर करता हूं। मैं रोज सुबह उठूं आपके लिए, जब पढ़ता हूं तो सुनता भी हूं। मैं सुनूं, क्या ये मेरे लाभदायक है? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे आशीष देगी? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे संभाल के रखेगी? बिल्कुल नहीं। क्या मेरी रक्षा करेगा खुदा का कलाम? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तक मैं इसे ग्रहण ना करूं और इसे अपने जीवन का हिस्सा ना बनाऊं, इट डज नॉट हेल्प मी। ये मेरी रक्षा नहीं करती है, मेरी मदद नहीं करती है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं पे गए हो एंड आपने किसी शॉप पे आप गए एंड यू सॉ अ ब्यूटीफुल सूट, अ वेरी नाइस सूट ओवर देयर। आपने देखा है, आपने उसे लिया नहीं है। अब आप उस सूट को देख के, क्या मैं और आप पूरे दिन घूम सकते हैं ये सोच के कि मैं वो सूट पहना हूं और बहुत अच्छा लग रहा हूं, वही कलर का सूट पहना हुआ हूं, वाव मैंने अपने ऊपर ये डाल रखा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आपने केवल उसे देखा है, आपने उसे लिया नहीं है। सिमिलरली, इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण नहीं करते, तो ये मेरे और आपके लिए कोई शोभा का कारण नहीं होता है, कोई रक्षा का कारण नहीं होता है, कोई बरकत का कारण नहीं होता है, कोई आशीष का कारण नहीं होता है। ये तब होता है जब मैं और आप इसे सुनकर इसे ग्रहण करते हैं। आगे लिखा है, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। सुनने वाले के लिए नहीं लिखा है, पर लिखा है ग्रहण करने वाले के लिए। जो इसे ग्रहण कर लेता है, मन में बसा लेता है और कहता है, मैं इस वचन के अनुसार करूंगा, मैं इस वचन के अनुसार जीऊंगा, मैं अपने जीवन को इस वचन के अनुसार चलाऊंगा, उन लोगों के लिए लिखा है कि वो बहुत वर्ष तक जीवित रहते हैं। आइए आज परमेश्वर से एक वायदा करें, एक बात कहें, परमेश्वर, मैं तेरे वचन का सुनने वाला नहीं बनना चाहता। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी द हियरर ऑफ योर वर्ड, आई वॉन्ट टू बी द डूअर ऑफ योर वर्ड। मैं चाहता हूँ मैं आपके वचन को करने वाला बनूं। जो तू मुझे सिखा रहा है, मैं रोज सुबह ये सोच के नहीं कि आज मैंने अपनी बाइबल का हिस्सा पढ़ लिया, आज मैंने दुआ कर ली तो मेरे लिए सब अच्छा होगा। नहीं, मैं इसे अपने जीवन में अप्लाई करूं ताकि तब मेरा भला हो। आइए प्रार्थना करें, कह परमेश्वर मेरी मदद कर और मुझे सिखा कि मैं इसको अपने जीवन में अप्लाई किया करूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके कलाम ने आज फिर से एक बार हमें बरकत दी है। और प्रभु धन्यवाद कि सिखाया है कि आपके वचन को ग्रहण करना कितना जरूरी है।
हम बहुत बार सुनते हैं, सुन के भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता हमने क्या किया प्रभु, और आपका कलाम हमारे लिए आशीष नहीं उपजा पाता है क्योंकि हमने उसे बोया ही नहीं अपने हृदय में, अपने जीवन में। पर आज ये दुआ करते हैं कि आपका वचन जो हमने सुना है हमारे हृदयों में बोया जाए, फलवंत होने वाला हो सके, हम इसे ग्रहण करें और ये हमारे लिए बरकत बन जाए प्रभु। आज हमें इसे ग्रहण करना सिखा दे, रिसीव करना सिखा दे, इस पे जीना सिखा दे, इस पे चलना सिखा दे, इस पे मनन करना सिखा दे, इसके नजरिए से देखना सिखा दे हमें, ताकि प्रभु हम इन वचनों के द्वारा बहुत आशीषित हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर और सारी महिमा आज के दिन फिर से आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद आपने ज्वाइन किया। हम शुक्रगुजार हैं और यही कामना करते हैं और दुआ करते हैं आपका घर, आपका परिवार और आपका जीवन प्रभु यीशु में आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।